गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा आप लोगों का। और नए वर्ष में नए जोश और खरोश के साथ आप लोग अपने परीक्षाओं की तैयारी में लग जाइए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। उपसर्ग हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। तो प्रत्यय जो है ये होते क्या है, उसी तरह से जैसे कि उपसर्ग पढ़ते हैं उसी तरह से प्रत्यय भी पढ़ेंगे। तो प्रत्यय ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, प्रति और अय। और यहाँ पर जो संधि है वो कौन सी संधि हो जाएगी? ईरण संधि। ई और आ मिलकर के या बन जाता है। तो प्रति का अर्थ होता है साथ में परंतु बाद में, साथ में परंतु बाद में। उप का मतलब है सामने अथवा साथ में, यानी पहले सामने। और अय का मतलब चलने वाला। तो इसका मतलब अर्थ हो गया कि साथ में परंतु बाद में चलने वाला। तो और क्योंकि ये बाद में लगते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनकी परिभाषा क्या लेते हैं कि ऐसे अव्यय शब्द या शब्दांश, ये क्या होते हैं? सबसे पहले अव्यय होते हैं और शब्दांश होते हैं, शब्द होते हैं जो शब्दों के बाद में यानी कि पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, तो जो उनके शब्द में यानी बादों में लग करके शब्दों में और उन जो है उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, इन्हें प्रत्यय कहा जाता है। और ये बाद में लगते हैं इसलिए इनको परसर्ग भी कहा जाता है। तो प्रत्यय का एक नाम परसर्ग भी है। जैसे उपसर्ग के मैंने 3 नाम और बताए थे, वैसे ही प्रत्यय के भी 2 नाम यानी कि एक नाम और बता दिया, इसे बोलते हैं परसर्ग। ठीक है, और परसर्ग के साथ साथ इसे क्या कहा जाता है? अंत्य प्रत्यय। अंत्य प्रत्यय भी कहा जाता है। जैसे वो क्या थे? आदि प्रत्यय थे, तो आदि का क्या होता है? अंत्य होता है। ठीक है, तो इसे हम अंत्य प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं प्रत्यय को। तो इसे अंत्य प्रत्यय भी कहते हैं, यानी कि अंत में लगने वाले प्रत्यय। तो आगे पढ़ते हैं इसके भेद। तो इसके 2 भेद हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ये इसके 2 भेद हैं। और वैसे भी हम लोग यानी कि कह सकें तो यानी कि रचना के आधार पर इसके 3 भेद हैं, संस्कृत के प्रत्यय और हिंदी के प्रत्यय और आगत प्रत्यय। तो इसमें यानी कि जो इसके भेद हैं, मूलतः हम जो भेद लेते हैं वो 2 भेद लेते हैं, यानी शब्दों के साथ लगने के आधार पर। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। अब कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय कहा किसे जाता है? तो वे प्रत्यय जो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो धातु या क्रिया के अंत में जुड़ जाते हैं और ठीक है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उनको यानी ये कहिए कि धातु या क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी वही प्रत्यय यहां भी हो सकते हैं कृत, यानी कृत प्रत्यय में भी वही प्रत्यय तद्धित प्रत्यय में हो सकते हैं, लेकिन जब वो क्रिया के साथ जुड़ेंगे तो उसे कृत प्रत्यय कहेंगे। और जो क्रिया के अलावा और किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे, संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के साथ जुड़ेंगे, उन्हें बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो अब एक चीज और समझ लीजिए, कृत प्रत्यय से के लगने से बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं, यानी कृत और अंत अर्थात जिनके अंत में कृत प्रत्यय लगा हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कृदंत बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कृदंत कोई प्रत्यय नहीं होता, कृदंत शब्द होते हैं जिनके अंत में कृत प्रत्यय लगा होता है। ठीक है, यानी कृदंत वे प्रत्यय होते हैं, यानी वे शब्द होते हैं जिनके अंत में क्या लगा होता है? कृत प्रत्यय लगा होता है। अब हम लोग कृत प्रत्यय में पढ़ेंगे। हम लोग कृत प्रत्यय में
मूलतः दो पढ़ेंगे, एक संस्कृत वाले कृत प्रत्यय, एक हिंदी वाले कृत प्रत्यय। तो जानते हैं आप लोग कि जो है ज्यादातर जो कृत प्रत्यय हैं संस्कृत वाले हैं वो संस्कृत के साथ लगेंगे, ठीक है, और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी के साथ लगेंगे, यानी हिंदी शब्दों के साथ लगेंगे। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं संस्कृत के कृत प्रत्यय। तो संस्कृत के कृत प्रत्यय में अन ये प्रत्यय लिखे हुए हैं, और यहां पर बीच में मैंने क्या किया है, लिख दिया है कि ये मूल शब्द हैं जिनका आपको समझ में ना आए, और फिर उसके बाद कृत प्रत्यय यानी कृदंत। तो अन है, वच है, वच का मतलब बोलना, और वच में क्या लगा दिया, अन लगा दिया, तो बन गया वचन, ठीक है। तो हमारा वच शब्द हो गया, अन प्रत्यय हो गया, और वचन कृदंत हो गया। श्रु है, श्रु माने सुनना, तो इसमें अन लगा तो श्रवण बन गया। आगम, आगम में जो यानी कि अन प्रत्यय लग जाएगा तो आगमन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अक, अक प्रत्यय। अक प्रत्यय है, शिक्ष में लगेगा तो शिक्षक बनेगा, चिंत में लगेगा तो चिंतक बनेगा, नृत्य में लगेगा तो नर्तक बनेगा, रक्ष में लगेगा तो रक्षक बनेगा, भक्ष में लगेगा तो भक्षक बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे यानी कि प्रत्यय हैं। इसके बाद अना, अना जो है जैसे घट है तो घट में लगा तो घटना, रच में लगा तो रचना, कम में लगा तो कामना, ठीक है, यानी कि ये कामना यानी कि इच्छा होना। देखिए जो हमारे कृदंत शब्द बनते हैं ना, वो कृदंत शब्द कुछ भी हो सकते हैं। वैसे कृदंत शब्द 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पेनिकी, कर्तरी कृदंत, ठीक है, सर्वनाम कृदंत, विशेषण कृदंत, क्रिया कृदंत, ठीक है, और गुणवाचक कृदंत। तो वैसे ये हमारे सब्जेक्ट का है नहीं, तो हमें इतना ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद है आ प्रत्यय। आ कथ में लगा तो कथा, पूज में लगा तो पूजा, त्रिस में लगा तो त्रिसा, ठीक है। पूज का मतलब पूजा करना, त्रिस का मतलब है यानी पीने की इच्छा होना, तो त्रिसा बन गया। ई भास में लगा तो भासी हो गया, गम में लगा तो गामी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे यानी कि मतलब इसमें संस्कृत के प्रत्यय हैं। इसके बाद इत प्रत्यय। पठ में लगा तो पठित, लिख में लगा तो लिखित, रच में लगा तो रचित, जागृ में लगा तो जागृत, ठीक है। इसके बाद है अनीय, और संस्कृत में अनीयर प्रत्यय होता है। तो पूज में लगा तो पूजनीय, पठ में लगा तो पठनीय, लिख में लगा तो लिखनीय, कथ में लगा तो कथनीय, सहन में लगा तो सहनीय। इस बाद है ता प्रत्यय। तो जो ता प्रत्यय है, ठीक है, इससे हमको पता चलता है कि ये ज्ञा के साथ जब लगता है, ज्ञा, ज्ञा माने जानना, ज्ञात होना, तो ज्ञात हो जाता है। दृश्य के साथ लगता है तो दृष्ट हो जाता है। अब यही है कि यहां पर संधि यानी आनी चाहिए, तभी क्या हो जाएगा ये पता चलेगा, ठीक है। जब इस सा के बाद जब ता आता है तो ये टा में परिवर्तित है, और सा के बाद जब था आता है तो ठा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद है तब्य। इंग्लिश में, अरे वो सॉरी, संस्कृत में है तब्यत प्रत्यय। तो गम में यानी गम में लगेगा तो गंतव्य, वक्त में लगेगा तो वक्तव्य, ज्ञा में लगेगा ज्ञातव्य, तो ये तबियत यानी कि ये जो प्रत्यय हैं ये हमें आने चाहिए कि ये वाले प्रत्यय हैं। इसके बाद त्र प्रत्यय। अस, अस का मतलब होता है फेंकना, अस का अर्थ होता है फेंकना, और त्र लगेगा तो अस्त्र बन जाएगा। वस है, ठीक है, वस में लगेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वस्त्र बन जाएगा। श्रु में लगेगा तो श्रोत्र बन जाएगा, ठीक है, श्रु में लगेगा तो श्रोत्र बन जाएगा। या, अब यह जो है ये प्रत्यय है दृश्य, दृश्य माने देखना, दृश्य में लगेगा तो यह बन यानी दृश्य बन जाएगा। पूज में लगेगा तो पूज्य हो जाएगा, कथ में लगेगा तो कथ्य हो जाएगा। वाह,
वह का मतलब होता है वाहन करना यानी ढोना, तो जब वह में लगेगा तो वाहे हो जाएगा। इसके बाद है सा, लल, लल माने चाहना, तो लल में सा लगेगा तो लालसा बन जाएगा। लभ, लभ माने पीना, तो लभ में जब लगेगा तो लिप्सा बन जाएगा। ठीक है, लिप्सा। अब ये जो भा है वो पा में कैसे परिवर्तित हो गया है, ये संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत के जो है यानी कि ये स्वर संधि के अनुसार, सॉरी, ये इसके यानी कि वो व्यंजन संधि के अनुसार ये परिवर्तित हुआ है। इसके बाद है पा, पा माने पीना, तो पा के साथ लगेगा तो पिपासा बन जाएगा। अब अक है तो अक, पाठ में लगाएंगे तो पाठक, लेख, लेख यानी कि लिख में लगाएंगे तो लेखक। ठीक है, तो ये हमारे संस्कृत के यानी कि क्या है, हमारे ये कृत प्रत्यय हैं। ठीक है, चलिए अब जो है मैं आप लोगों को एक दो चीजें इसमें यानी कि समझा देता हूं कि हैं क्या और किस तरह से क्या होते हैं, ये बनते हैं, इनको ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें चलिए ये ले लिया है। ठीक है, अब यहां पर फिर से समझा देता हूं मैं आप लोगों को। यहां पर अंत तो जो है ये हमारा क्या है, प्रत्यय है, और इसमें वच मूल शब्द है। अब इसमें जब हम क्या लगाएंगे, अन लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वचन। ठीक है, तो ये जो हमारा हुआ इसे हम बोलते हैं कृदंत। ठीक है, इसे बोलते हैं मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द, और ये हमारा क्या हो गया, ये प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, ये इसमें यानी कि मूल शब्द, प्रत्यय और कृदंत बनते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग कभी भी ये मत सोचिएगा जो कृत प्रत्यय है वही कृदंत है, नहीं। कृदंत जो होता है वो क्या होता है, वो शब्द जो निर्मित होता है उसे कृदंत कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये हमारा मूल शब्द और ये जो है यानी कि हमारा प्रत्यय हो जाएगा, और ये हमारा क्या चीज हो जाएगा, ये कृदंत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो यानी अलग अलग हैं शब्द, उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग लेकर के यानी वो करते हैं। अब जैसे मूल शब्द क्या है, पूज, ये पूज होता है। ठीक है, इसलिए इसमें या लगेगा, तो इसमें या लगेगा तो ये बन जाएगा पूज्य। ठीक है, ये क्या बनेगा, पूज्य बनेगा। ठीक है, इसी तरह से यदि पूज है, पूज, ध्यान दीजिएगा, पूज, और इसमें अनीय प्रत्यय लगेगा, अनीय, तो यहां पर बनेगा पूज, इसमें आ जुड़ जाएगा तो जा पूरा हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। इसलिए जो लोग लिखते हैं कि पूजनीय, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूज और या और अनीय, इसमें जो है ना हमने क्या लगाए, ठीक है, यानी कि दो दो प्रत्यय लगा दिए, और दो दो प्रत्यय नहीं लगाना है। उपसर्ग लगा सकते हैं आप दो, लेकिन प्रत्यय दो नहीं लगा सकते। इसमें आपने या प्रत्यय भी लगा दिया और अनीय प्रत्यय भी लगा दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसलिए पूजनीय सही है या तो पूज्य सही है, पूज्य और पूजनीय। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब जैसे यहां पर एक शब्द हमारा था और जो बनता है वो यही है, यानी कि अस, अस मूल शब्द है, और इसमें क्या लगाएंगे, त्रा, और अस का मतलब होता है फेंकना, तो ये बनेगा अस्त्र। तो हम अस्त्र उसे बोलते हैं ना जो फेंक कर चलाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अस्त्र बोलते हैं। और जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं। ठीक है, और ज्ञा है एक हमारा शब्द, ज्ञा का मतलब होता है जानना। ठीक है, जानना, तो ज्ञा के ऊपर क्या लगाइए, ता लगाइए, तो क्या बन जाएगा, ज्ञात बन जाएगा।
ज्ञा के बाद तव्य लगाइए तो क्या बन जाएगा, ज्ञातव्य हो जाएगा। तो ये अलग अलग हैं और उनके जब अलग उपसर्ग प्रत्यय लगता है तो उनका अर्थ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब मुझे लगता है समझ में आप लोगों को ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मूल शब्द और हम इसमें जो यानी कि हमारे प्रत्यय हैं उनको हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे हिंदी के प्रत्यय। ठीक है, तो हिंदी के प्रत्यय देखते हैं। अब ये हिंदी वाले शब्दों में प्रयोग होंगे। तो इसमें है अक्कड़। तो जब इसमें क्या हो जाएगा, यानी अक्कड़ लगेगा। अब जैसे पीना है तो यहां पी में लगेगा तो पियक्कड़। बुझ तो क्या हो जाएगा, बुझक्कड़। बूझना होता है, बूझना का मतलब ज्ञात करना, पूछना। और जो है ना घूमना, तो घूम में लगेगा तो घुमक्कड़। तो पी में लगा तो पियक्कड़, बुझ में लगा तो बुझक्कड़, घूम में लगा तो घुमक्कड़। आक, तैरना में लगेगा तो तैराक, उड़ना में लगेगा तो उड़ाक। ठीक है, तो आक, तैराक और उड़ाक हो गया। इसी से बात है आऊ है। तो बिकना में लगा तो बिकाऊ हो गया, गिरना में लगा तो गिराऊ हो गया, दिखना में लगा तो दिखाऊ हो गया। ठीक है, बोलते नहीं गिराऊ मकान है, ये बिकाऊ वस्तु है। अब जो है ये जो है ना, यानी कि जो बनते हैं मैंने अभी बताया, तो ये अलग अलग यानी कि जो है, अब याद रखिएगा कि कभी भी कृदंत लगने के बाद क्रिया ही बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने बताया क्या बन सकता है, कर्ता बन सकता है। ठीक है, यानी कि कर्ता भी बन सकता है। ठीक है, सर्वनाम भी बन सकता है और विशेषण भी बन सकता है, क्रिया भी बन सकता है। ठीक है, और उसमें गुण भी आ सकता है, तो गुणवाचक भी बन सकता है। ठीक है, तो इसमें ये मत सोचिएगा कि यानी कि सिर्फ क्रिया बनेगी, नहीं, क्रिया बनने कोई जरूरी नहीं है। क्रिया तो बनता ही नहीं है वैसे तो। अवमान्य जो यानी संज्ञा या तो विशेषण बनता है। फिर इसके बाद है आऊ, तो बिकाऊ हो गया, गिराऊ हो गया, दिखाऊ हो गया। इसके बाद है आकू, पढ़ना में लगाएंगे पढ़ाकू, यानी पढ़ में लगाइए पढ़ाकू, लड़ में लड़ाइए लेने लगाइए लड़ाकू, उड़ में लगाइए उड़ाकू। अब आकू का मतलब है वाला, आप समझ सकते हैं, यानी कि क्या करने वाला, यानी कि पढ़ने वाला, लड़ने वाला, उड़ने वाला। ठीक है, इसी तरह से आग जब लगाते हैं तो तैरने वाला, उड़ने वाला। इस बात है अव्वल, अव्वल में बूझना में लगाएंगे तो बुझावल, सूझना में लगाएंगे तो सुझावल। बुझावल सुझावल ये एक दूसरे का क्या है, विलोम शब्द है। ठीक है, अब इनमें ध्यान रखिएगा, पढ़ाकू व्यक्ति, लड़ाकू व्यक्ति, उड़ाकू व्यक्ति। फिर है ऊ, तो उतरना में लगाएंगे उतारू, मारना में लगाएंगे मारू। इस बात आया आई, लड़ना में लगाएंगे लड़ाई, पढ़ना में लगाएंगे पढ़ाई, चढ़ना में लगाएंगे चढ़ाई, लिखना में लगाएंगे लिखाई, देखना में लगाएंगे दिखाई। इस बात है आवट, आवट में थकना में लगाएंगे थकावट, मिलना में लगाएंगे मिलावट, सजना में लगाएंगे सजावट। देखिए अभी इसके बाद है आहट, घबराना में लगाएंगे घबराहट, चिल्लाना में लगाएंगे चिल्लाहट, बौखलाना में लगाएंगे बौखलाहट। अब जब यानी कि आवट और आहट, इन दोनों को ध्यान दे लीजिए। ये दोनों जब भी यानी किसी के साथ लगते हैं, यानी ये जो कृत यानी कृदंत बनाते हैं, कृत प्रत्यय हैं, लगते हैं, तो ये निर्माण क्या करते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं, ये भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे थकावट दिखाई नहीं पड़ती ना, मिलावट दिखाई नहीं पड़ती है, सजावट दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, हम एहसास करते हैं। घबराहट दिखाई नहीं पड़ती, घबराना, चिल्लाहट सिर्फ सुनाई पड़ता है, बौखलाहट। तो ये हो गया, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आवट और आहट लगता है तो कौन सा संज्ञा बनती है, तो भाववाचक संज्ञा बनती है।
इसके बाद या है पढ़ना में लगाइए या पढ़ में लगाइए तो पढ़ैया, गाना में लगाइए गवैया, नाचना में लगाइए नचैया। ठीक है, तो ये वाला हो गए, पढ़ने वाला, गाने वाला, नाचने वाला। इसके बाद ई है, जब हम मूलतः क्रिया में या धातु में ई लगाते हैं, मर में है मरी, चर में है यानी चरना चरी, बोल है तो बोलना में लगाए बोली, हंसना में लगाए तो हंसी। ठीक है, इसके बाद है ना, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि ना लगा देंगे तो क्या चीज हो जाएगा, सीधा सीधा धातु से और क्या बन जाता है, ये क्रिया बन जाती है। खाना, पीना, लेना, देना, ये सब क्या हो गया, ना के अंतर्गत है। खा के साथ न लगाइए खा, पी के साथ पीना, ले के साथ लेना, दे के साथ देना। फिर है का, फाड़ में लगाइए फाटक, ठंड में लगाइए तो ठंडक, माह में लगाइए तो महक। ठीक है, इसी तरह से ता है, वच में लगाइए तो वचत। ठीक है, खप में लगाइए तो खपत। तो इसका मतलब है कि ये जो है यानी कि कृत प्रत्यय हिंदी के हमारे हो गए। तो इसी तरह से हिंदी में भी क्या हो जाते हैं, जो शब्द बनते हैं, ये सब जितने हमने लिखे हैं ये कृदंत हैं, क्योंकि ये कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे ये सब क्या हैं, संस्कृत वाले थे। ठीक, तो संस्कृत वाले मूलतः जो हमारे यानी कि इसमें लीजिए, अब ये मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पर प्रत्यय की बात कर दिया। अन प्रत्यय, अक प्रत्यय, अना प्रत्यय, आ प्रत्यय, ई प्रत्यय, ई यहां भी है यहां भी है। ठीक है, और इत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, ता प्रत्यय, तब्यत प्रत्यय, त्रा प्रत्यय, और या प्रत्यय, सा प्रत्यय और अक प्रत्यय। ठीक है, और इधर है अक्कड़, आक, आऊ, वहां अक है यहां आक है, आऊ, आकू, अव्वल, उ, आई, आवट, आहट, या, ई, ना, का और ता, ये इसके यानी कि प्रत्यय हैं, हिंदी के प्रत्यय। ओके, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को यानी कि ये जो कृत प्रत्यय हैं वो समझ में आ गए होंगे। और याद रखिएगा हमेशा कि जब हम क्या करते हैं, क्रिया होता है, तो क्रिया के साथ जब भी प्रत्यय लगता है, क्रिया के साथ जब भी प्रत्यय लगता है, तो उस प्रत्यय को हम क्या बोलते हैं, ये प्रत्यय कहलाता है कृत प्रत्यय। ठीक है, तो क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगता है उसी को ही कृत प्रत्यय कहते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि शब्द पर मत जाइए, आप मूल शब्द पर जाइए। ठीक है, मूल शब्द यदि क्रिया है तो कृत प्रत्यय होगा, समझ में आया। मूल प्रत्यय यदि क्रिया है तो कृत प्रत्यय होगा, नहीं तो फिर वो तद्धित प्रत्यय होगा। ठीक है, तो जैसे अब क्या है, पढ़ाई, तो ये पढ़ से बना हुआ है ना, तो पढ़ क्या है, क्रिया है। अब यानी कोई भी प्रत्यय है, हमसे प्रत्यय बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कृत प्रत्यय है या नहीं, तो बिल्कुल है। ठीक है, अब आया थकावट, तो क्या चीज हो गया, थकना से बना हुआ है ना, तो थकना क्या है, क्रिया है, तो थकना के साथ आवट लगा तो क्या बन गया, थकावट बन गया। ठीक है, अब जब थकावट बन गया तो इसी को ही हम क्या बोल देंगे, बोलेंगे कृत प्रत्यय। ठीक है, तो अब ये कृत प्रत्यय हो जाएगा। अब यहां पर कहीं आला वाला कुछ नहीं आया है। ठीक है, अब जैसे यहां पर आ जाए दूध वाला, घास वाला, तो यहां दूध क्या है, संज्ञा है ना, तो कभी भी ये क्या नहीं होगा, ये आपका कृत प्रत्यय नहीं, कृत प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि दूध क्या है, वो संज्ञा है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को
कि इसे जो है यानी कि कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है, तो जो क्रिया के साथ लगता है। आपको कृत प्रत्यय खोजने के लिए क्रिया खोजना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पी है, यहाँ बूझ है, यहाँ घूम है, यहाँ तैर है, तैरना, यहाँ उड़ना, यहाँ बिकना, यहाँ गिरना, यहाँ दिखना, यहाँ पढ़ना, यहाँ लड़ना, यहाँ उड़ना, यहाँ बूझना, यहाँ सूझना, यहाँ उतरना, यहाँ मारना, यहाँ लड़ना, यहाँ पढ़ना, यहाँ चढ़ना, यहाँ थकना, यहाँ मिलाना, और यहाँ पर सजना, और यहाँ पर घबराना, चिल्लाना, बौखलाना, यहाँ पढ़ना, गाना, नाचना, मारना, चरना, बोलना, हंसना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को यानी कि ये पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, कृदंत को या कृत प्रत्यय को निश्चित कर सकते हैं। और कृदंत किसे कहेंगे, जब कृत प्रत्यय होगा, ठीक है। यानी कि क्रिया, क्रिया प्लस, ठीक है, प्रत्यय। अब जो भी प्रत्यय हो, इस दोनों से मिलने के बाद जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कृदंत बोलेंगे, ठीक है। यानी जो शब्द बनता है उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में या अगली क्लास में।